एक तरफ जन्म जन्मांतर का बंधन, दूसरी तरफ पल भर में टूट जाने वाला अनुबंध। हलाला एक ऐसा शब्द है जिसने सदियों से विवाह की पवित्रता पर बहस छेड़ी है। क्या विवाह टूटने के बाद उसी साथी को दोबारा पाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की अनिवार्य शर्त सही है? आइए जानते हैं, हिंदू धर्म की पाराशर स्मृति ने नारी को 5 स्थितियों में पुनर्विवाह का अधिकार क्यों दिया, लेकिन कभी भी हलाला जैसे जटिल विधान की आवश्यकता क्यों नहीं समझी? विवाह एक संस्कार है या सिर्फ एक समझौता? और क्या यह मूलभूत अंतर ही हलाला की अनुपस्थिति का कारण है? इसी प्रश्न के साथ कहानी शुरू होती है उस संध्या से, जब वाराणसी की गलियों में दीपदान की सुगंध तैर रही थी और गंगा किनारे के पुराने पुस्तकालय में एक युवा शोधकर्ता अतुल पांडुलिपियों के ढेर में सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, एक प्रश्न जो उसे कई दिनों से चैन नहीं लेने दे रहा था। जब इस्लामी दुनिया में हलाला जैसे कानून मौजूद हैं, तो हिंदू सभ्यता में ऐसा कोई प्रावधान क्यों नहीं है? तभी पीछे से एक वृद्ध पंडित बोले, बेटा, इस सवाल का जवाब कानून की किताबों में नहीं, विवाह के दर्शन में मिलता है। पंडित के इस एक वाक्य ने अतुल की समझ की दिशा ही बदल दी। वह तुरंत अरब के प्राचीन समाजों का अध्ययन करने लगा, जहां विवाह एक सामाजिक अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट जिसे शब्दों से बुलाया और शब्दों से समाप्त किया जा सकता था। वहां 3 तलाक एक सरल, तेज और सीधा तरीका था, लेकिन इसी सरलता से समस्या हुई। लोग गुस्से में तलाक बोल देते और फिर पछताते। अराजकता बढ़ने लगी तो धार्मिक विद्वानों ने एक कठोर नियम बनाया, हलाला। इसका उद्देश्य स्त्री को दंडित करना नहीं, बल्कि तलाक को हल्का निर्णय बनने से रोकना था। नियम यह कहता था कि यदि पति ने 3 बार तलाक दे दिया तो पत्नी अब हराम हो गई। वह तभी वापस आ सकती है जब वह किसी दूसरे पुरुष से वास्तविक निकाह करे, दाम्पत्य जीवन बिताए, और यदि संयोग से वह विवाह समाप्त हो जाए तभी वह अपने पहले पति के पास लौट सकती है। आधुनिक आंखों से यह कठोर लगता है, लेकिन उस समय यह सामाजिक अनुशासन का एक तरीका था। यहाँ तक कि एक हदीस में कहा गया, जो हलाला की नीयत से निकाह करे या करवाए, दोनों पर लानत है। इसका मतलब मूल उद्देश्य नियंत्रण था, न कि शोषण। पर जैसे हर नियम समय के साथ विकृत होता है, वैसे ही हलाला का दुरुपयोग भी होने लगा, और स्त्रियां जिन परिस्थितियों से गुजरती थीं, वे दिल दहला देने वाली थीं। अतुल यह सब पढ़कर गहरे व्याकुल हो गया, लेकिन उसका दूसरा प्रश्न अभी बाकी था। हिंदू धर्म में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों वहां विवाह टूटने के बाद किसी तीसरे पुरुष के बीच से गुजरने की शर्त नहीं रखी गई? वह हिंदू शास्त्रों में उतरा और तुरंत समझ गया कि यहाँ विवाह कोई सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संस्कार है। एक ऐसा संस्कार जिसमें 2 आत्माएं सप्तपदी के बाद सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि 2 जीवन ऊर्जाएं बन जाती हैं, जो कई जन्मों तक साथ चलती हैं। जहाँ विवाह अनुबंध होता है, वहाँ तलाक और उसकी प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, पर जहाँ विवाह एक संस्कार होता है, वहाँ संबंध तोड़ना अपवाद होता है। फिर भी अतुल के सामने प्रश्न था, यदि विवाह इतना पवित्र था तो स्त्रियों का क्या होता जब विवाह असफल हो जाता? और तब उसे मिला पाराशर स्मृति का वह प्रसिद्ध श्लोक, पंच स्वापत्सु, 5 स्थितियां जहां स्त्री नया विवाह कर सकती है: पति के गायब होने पर, मृत्यु पर, संन्यास लेने पर, नपुंसक होने पर या पतित हो जाने पर। अतुल आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ नए विवाह की अनुमति है, परंतु हलाला जैसा कोई मध्यवर्ती विवाह नहीं, कोई पहले दूसरे से विवाह करूं फिर पहले पति के पास लौटो जैसा ढांचा नहीं, क्योंकि हिंदू विवाह में हराम हलाल जैसी श्रेणियां थी ही नहीं। विवाह टूटे तो टूट गया, इसे फिर वैध बनाने का विचार कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि हिंदू विवाह केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, बल्कि 2 कुलों का, 2 संस्कारों का, 2 वंशों का मिलन था। इसीलिए विवाह तोड़ना कठिन था, लेकिन पुनर्विवाह सरल। अतुल अपनी खोज में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक पहुंचा और पता चला कि हिंदू समाज विवाह को अत्यधिक व्यावहारिक दृष्टि से भी देखता था। यदि पति क्रूर है, वर्षों तक गायब है, पत्नी का पालन नहीं कर सकता या मानसिक व शारीरिक संकट उत्पन्न करता है, तो विवाह समाप्त हो सकता है और स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। यहाँ तलाक कठिन था, परंतु पुनर्विवाह आसान। हलाला के बिल्कुल विपरीत। यह अंतर देखकर अतुल को महसूस हुआ कि दोनों सभ्यताओं की प्रणालियों के पीछे उनकी सामाजिक परिस्थितियां थीं। अरब के कठोर कबीलाई समाज को अनुशासन चाहिए था, भारत की आध्यात्मिक सभ्यता को संतुलन। इन दोनों की तुलना करना वैसे ही है जैसे 2 नदियों की तुलना करना जिनकी उत्पत्ति, राह और ज़रूरतें बिल्कुल अलग हों। फिर वह आधुनिक युग में पहुंचा, जहां 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि पति और पत्नी समान अधिकारों से तलाक ले सकते हैं और तलाक के बाद किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से वैधता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून वही कर रहा था जो हजारों वर्ष पुरानी भारतीय दृष्टि करती थी। गंगा किनारे बैठा अतुल लहरों को देखता रहा और सोचता रहा कि लोग हलाला को अक्सर बिना संदर्भ जाने आलोचना का विषय बनाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह नियम
उस समय के सामाजिक संकट का समाधान था। उसी तरह लोग हिंदू विवाह को पुरातन कहकर खारिज कर देते हैं, बिना यह समझे कि यह व्यवस्था स्त्री की गरिमा और स्थिर समाज की नींव पर बनी थी। अतुल ने महसूस किया कि किसी भी परंपरा को समझने के लिए उसके पीछे के भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान और नैतिकता को समझना आवश्यक है, वरना तुलना सतही और भ्रामक हो जाती है। रात हो चुकी थी, चांद की परछाई गंगा के जल पर तैर रही थी और अतुल ने अपनी डायरी में अंतिम पंक्ति लिखी। हलाला वहां जन्मा जहां विवाह अनुबंध था, पाराशर स्मृति वहां लिखी गई जहां विवाह संस्कार था। वह मुस्कुराया क्योंकि अब उसे उत्तर मिल गया था, सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सभ्यताओं के अंतर का उत्तर कि क्यों हिंदू धर्म में हलाला नहीं है और क्यों विवाह यहाँ एक साधारण अनुबंध नहीं बल्कि आत्मा का संस्कार माना गया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।